अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले नंबर आता है पॉपुलेशन का। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन हर उस चीज़ के टोटल को पॉपुलेशन कहते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम तहकीक कर रहे होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। फाइनाइट इन द केस कि फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास को स्टडी कर रहे होते हैं, तो एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। अगर हम पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो इस केस में पूरे कॉलेज के स्टूडेंट हमारे पास पॉपुलेशन होगी। अगर हम पूरे पाकिस्तान के कॉलेज के स्टूडेंट को स्टडी करें तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। आइए इसको अब हम बोर्ड की मदद से सीखते हैं। पॉपुलेशन टोटल आइटम्स अंडर द स्टडी आर नोन एज पॉपुलेशन। वो तमाम चीजें जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं यानी जिसके बारे में हम तहकीक कर रहे होते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वी वांट टू स्टडी द ब्लड ग्रुप ऑफ आवर कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, इन दिस केस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज विल बी आवर पॉपुलेशन। तो इस केस में हमारे जो कॉलेज होंगे, सिर्फ हमारे कॉलेज, बाहर के नहीं, इस कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। वैसे तो पॉपुलेशन की बहुत सारी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, मगर ये सबसे आसान एग्जांपल है कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ले लें। तो इस केस में हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंसीडर करें कि फर्ज करें हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं, तो इस केस में सिर्फ हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। अब हम सैंपल को डिस्कस करेंगे। तो सैंपल अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, यानी पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से जो हिस्सा लेते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। तो सैंपल कितना छोटा लिया जा सकता है ये तो हमारे रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज में मेन चीज है टाइम कंजम्पशन और कॉस्ट कंजम्पशन या मेन पावर, आपके पास मेन पावर कितनी है। तो आइए अब हम बोर्ड की मदद से समझते हैं कि सैंपल क्या है। A small representative part of population is known as sample, यानी पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से को हम सैंपल कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट का मतलब ये है कि जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं सैंपल भी उसी पॉपुलेशन से लिया जाए, ये ना हो कि किसी दूसरे पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव का ये मतलब है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि हम अपने ब्लड ग्रुप कॉलेज के ब्लड ग्रुप को चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो उसमें हमने तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होंगे। मगर अगर इफ यू वांट टू स्टडी द ब्लड ग्रुप ऑफ आवर कॉलेज स्टूडेंट्स वी ऑब्जर्व ओनली 30 स्टूडेंट्स, और अगर हम सिर्फ अपने 30 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये 30 स्टूडेंट्स जो होंगे इन दिस केस दिस 30 स्टूडेंट्स विल बी आवर सैंपल। तो ये 30 स्टूडेंट्स जो होंगे ये हमारे पास सैंपल होगा। अब हम पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में फर्क वाज़ेह करेंगे कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या फर्क है। पैरामीटर सबसे पहले है पैरामीटर, तो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा इज नोन एज पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन से कोई भी वैल्यू जो हम हिसाबी शक्ल में निकालते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह अगर सैंपल से कोई भी वैल्यू हिसाबी शक्ल में हम निकालते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा is known as statistic। तो आइए बोर्ड की मदद से इसको भी समझते हैं। सबसे पहले है पैरामीटर, any numerical value calculated from population is known as parameter। कोई भी वैल्यू जो हम हिसाबी शक्ल में पॉपुलेशन से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इसकी मिसालें एक दो मिसालें मैंने दी हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन साइज n, यानी पूरी पॉपुलेशन का जो साइज है n वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये भी हमारे पास पैरामीटर है। पॉपुलेशन मीन म्यू, जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी एक हिसाबी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास ये भी एक पैरामीटर है। इसी तरह स्टैटिस्टिक, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक, यानी कोई भी हिसाबी शक्ल में न्यूमेरिकल फॉर्म में जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल से तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं, मगर यहाँ भी हमने आसानी के लिए दो मिसालें दी हैं, यानी सैंपल साइज n ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक है। सैंपल मीन x बार,
एटसेट्रा। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये पैरामीटर और स्टेटिस्टिक के दरमियान जो फ़र्क है वो ये हमने बयान कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो बाद में आपके काम आएगा। शुक्रिया।